हेलो गाइस, फॉर यू आई होप दैट यू आर फाइन हेल्दी। सो वंस अगेन वेलकम टू अदम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जब आप यूके आते हो आपको कितने कैश की ज़रूरत होती है, आपको कितना कैश अपने साथ लेकर आना चाहिए, आपके मंथली कितना एक्सपेंस हो सकता है फर्स्ट मंथ का, और साथ में हम उन कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो कि आपको अपने होम कंट्री से लेकर आनी चाहिए, जो कि यूके में आपकी काफ़ी काम आ सकती है। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे भाई कैश के ऊपर। ठीक है, तो भाई कैश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप यूके में आते हो, अगर कैश साथ नहीं लेके आते हो तो भाई बहुत आपके लिए टफ हो सकता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन होती हैं। अगर आपकी यूके में फैमिली है, मतलब कि फैमिली है, फैमिली फ्रेंड्स है, कज़न वगैरह, खाला जो भी है, तो इस तरह हो सकता है फिर आपको कैश लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है उनके अकाउंट में पैसे भिजवा सकते हो, अपनी आप पेरेंट्स से कह सकते हो कि भाई जो मेरे यूके में मेरे रिलेटिव्स हैं, आप उनके अकाउंट में जो है आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो मैं यूके जाकर उनसे पैसे ले लूँगा। तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा इस तरह आपके लिए। वरना आप अगर आपका यूके में कोई भी नहीं है तो भाई फिर तो आपको कैश ही लाना पड़ेगा। ठीक है, आप किसके अकाउंट में भेजोगे, किस पे आप इतना यकीन कर सकते हो जो जिसके जो आपको यूके आपको जो है वो पैसे दे दे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है भाई कैश। इसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस इख्तियार करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई रूल ये है कि आपने इतना ज़्यादा कैश भी नहीं लाना कि आपके लिए मसला हो जाए, और आपने इतना ज़्यादा कम कैश भी नहीं लाना कि आपके लिए मसला हो जाए। ठीक है, तो भाई यूके आने की जो लिमिट है, एयरपोर्ट पे जो लिमिट है भाई 2000 पाउंड से ज़्यादा पैसे नहीं ला सकते यूके में। अगर आप 2000 पाउंड से ज़्यादा पैसे ले आए तो भाई ये इलीगल काम है। ठीक है, ये एक स्मगलिंग में आ जाएगा, शुमार हो जाएगा। तो 2000 से ज़्यादा पैसे यूके में नहीं ला सकते। तो आप और मिनिमम कितना लाना चाहिए ये भाई आप पर डिपेंड करता है, और आपको मैं बताऊँगा कि भाई आपका मिनिमम आपको कितने पैसे लाना चाहिए, या यूके में कितने पैसों में जो भाई आपका गुजारा हो जाएगा पहले 2 महीनों का। ठीक है, तो अभी यूके में जो भाई हालात है ये डिपेंड करता है लक पे, लेकिन मैक्सिमम यार बंदे को 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ 2 महीने में बंदे को जॉब मिल जाती है। वंस आपकी जॉब सिक्योर हो जाए फिर आपको कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप पीछे से पैसे मंगवाओ वगैरह वगैरह। आपको भाई यहीं पे आपके सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे वेजेस काफ़ी अच्छी मिलती हैं यूके में, तो आपका खर्चा पानी निकल आएगा, फीसें निकलेंगे। जैसा कि मैं पिछले 3 सालों से यूके में निकाल रहा हूँ अपना खर्चा पानी, मेरा तो हो रहा है, अब आपका होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मुझ जैसा पागल बंदा यूके में भाई 3 साल रह के कमा के अपने सारे खर्चे वगैरह फीसें निकाल सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं निकाल सकते? आप लोगों में ऐसा कौन सा कीड़ा है कि आप लोग जो है मेरी तरह काम नहीं कर सकते, ना ही आप अपनी फीसें पूरी कर सकते हो? इस पे आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, हार्ड वर्किंग हो आके भाई यूके में हार्ड वर्क कर सकते हो तो वेलकम हो गया। हार्ड वर्क नहीं तो भाई यूके में ना हो, अगर आना भी है तो फीसें जो है वो पीछे से मंगवाओ। ठीक है, सारे साल का पैसा पीछे से मंगवा लो अगर आप हार्ड वर्क नहीं हो, यूके में आओ। फिर हार्ड वर्क हो, 7-7 दिन काम कर सकते हो, आ जाओ, वेलकम हो गया। तो चलिए भाई बात कर लीजिए कि आपको कितना कैश लाने की ज़रूरत है मिनिमम, और आपके क्या क्या अखराजात हो सकते हैं फर्स्ट मंथ में। तो अगर मैं अपनी बात करूं, टू बी ऑनेस्ट मैं लेके आया था रफली 500 पाउंड। सिर्फ मैं अपने साथ 500 पाउंड लेके आया था। मैं आया था 2022 में। ठीक है, 2022 में मैं आया था यूके, और अपने साथ मैं 500 पाउंड लेके आया था। तो भाईजान आपने अब कितने पैसे लेके आने हैं, इट्स अप टू यू। आपने 500 पाउंड लेके आना है, आप 500 भी ला सकते हैं, लेकिन मेरा गुड लक ये था, मेरा गुड लक ये था जब मैं यूके आया हूँ, रात को सोया हूँ और सुबह मुझे जॉब मिल गई थी एक ग्रोसरी शॉप पे। ठीक है, ये किसकी कॉल आ रही है यार, कौन है ये? यार गुस्सा आता है जब व्लॉग के दौरान मुझे कॉल आ जाती है दोस्त की, और इससे काफ़ी मेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही थी अभी स्टडी के बारे में, तो इसकी अब मुझे कॉल आ रही है। इसकी कॉल नहीं उठाऊंगा ये नाराज़ हो जाएगा, लेकिन आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छिड़ गया अपने भाइयों के लिए। ठीक है, तो बात कर रहा था मैं सिर्फ 500 पाउंड कैश लेके आया था। आपको भी अब कितना लाना चाहिए? अपना सिनेरियो बता रहा हूँ कि भाई मुझे रात को सोया हूँ, अगले दिन मुझे जॉब मिल गई थी, एक शेल्फिंग की ग्रोसरी स्टोर मुझे जॉब मिल गई थी। मैंने फिर जो है फर्स्ट डे में भाई उसकी शेल्फिंग की थी, जो शेल्फ्स होती हैं उसमें सामान लगाया था, उसका स्टोर के अंदर ग्रोसरी स्टोर था। तो अपना पाकिस्तानी बंदा ही था, उसने जो है मुझे जॉब दे दी। फिर आगे उसने मुझे और जॉब लगवा दी। बड़ा अच्छा बंदा था यार, उधर से मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। उस दिन के बाद भाई आज तक जो है मैंने पैसे नहीं मंगवाए, रब ने जो है सुन ली हमारी। तो आप लोगों के साथ भी भाई इस तरह हो सकता है अगर आपकी लक अच्छी है। मेरा ये गुड पॉइंट था, मेरी फैमिली इधर होती है, तो उन्होंने जो है ना मेरी जॉब पहले ढूंढ के रखी थी, तो मैं आया, इसलिए मैं अपने साथ 500 पाउंड लेकर आया था। तो अगर आप यूके में अकेले आ रहे हो, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो आपके लिए काफ़ी टफ हो सकता है। आपके लिए आई थिंक 500 पाउंड फिर जो है बहुत कम होगा। तो मेरा कोई अलग सिनेरियो था, आपका अलग सिनेरियो हो सकता है। तो आपके साथ क्या हो सकता है, आप यूके आते हो, अल्लाह ना करे कि भाई आपको जॉब ना मिले, मैं गारंटी तो नहीं देता,
क्योंकि हो सकता है आपको 1 महीने या 2 महीने लग जाए, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ 2 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप हार्डवर्क से जगह जगह जाकर जॉब्स के बारे में आप अप्लाई करोगे, जॉब्स के बारे में पूछो कि भाई आपका जॉब अवेलेबल है नहीं है, डिफरेंट जॉब्स पे जाओगे तो आपको जॉब मिल सकती है। तो अभी मैंने रिसेंट वीडियो भी लगाई थी जॉब्स इन यूके, अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली आप जाकर देख लें। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ बताई हैं जो कि हायरिंग कर रहे हैं। सितंबर में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जो जनवरी में आ रहे हैं वो भी वो जाके देख सकते हैं। भाई आपको स्टार्ट जो है जॉब्स ये वाली करनी चाहिए, तो वो जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छी मैंने वीडियो कवर किया वो, ठीक है। तो अगर आपको जॉब नहीं मिलती फर्स्ट मंथ तो भाई आप क्या करोगे। मैं जो था भाई 1 महीने का खर्चा लेके आया था, और हाँ आते साथ ही मैंने 500 पाउंड का भाई बैच बनवा लिया था। यूके आया हूँ, अगले दिन काम पे गया, मुझे पता था जॉब मेरी लग गई है, इस महीने का किराया इधर से निकल आएगा। तो मैंने भाई उसी हफ्ते जो अपने सिक्योरिटी का बैच बनवा लिया SIA का। 450 का मैंने बैच बनवाया था सिक्योरिटी का, और उसके बाद मेरा 2 महीने बाद बैच आया। बैच तो नहीं, मेरा रिजल्ट आया था, फर्स्ट ट्राई में मैं फेल हो गया, फिर मैंने दोबारा टेस्ट दिया सिक्योरिटी का, दोबारा टेस्ट दिया भाई, सेकंड दफ़ा मैं जो पास हो गया, शुक्र है। उसके बाद भाई मैंने बैच के लिए अप्लाई कर दिया, उसका मुझे लिया था 150 पाउंड देना पड़ा। उसके बाद उसके पोस्ट के पैसे दिए, 20 पाउंड पोस्ट वाले ने ले लिए। तो कुल मिला के भाई सिक्योरिटी के लाइसेंस में मेरा 600 पाउंड लग गया था, और मुझे 3 महीने में मेरा सिक्योरिटी का लाइसेंस आया। उससे पहले जो था यार मैं इस तरह छोटी मोटी जॉब्स करता था। तो जैसे ही मैंने अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस सिक्योर किया तो भाई मेरी सिक्योरिटी की जॉब लगी। सिक्योरिटी मैंने फिर दबा के की, और मेरी ज़िंदगी जो है सिक्योरिटी ने मज़े वाली बना दी। आज जो मैं सुकून से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ फीसें निकाल के, उसके पीछे वजह यही है कि भाई मैंने सिक्योरिटी का बैच बनवा लिया था टाइम पे, और मुझे टाइम पे जॉब मिल गई थी। तो आप लोग भी जो है मुझे कॉपी कर सकते हो, अगर आप भी अपनी लाइफ सुकून की चाहते हो तो आप आते साथ ही जो है भाई जॉब्स अप्लाई करो, जॉब सिक्योर कर लो, और दूसरा जो है आप सिक्योरिटी का बैच बनवा लो। आपकी इसी रूट पे आप चलोगे तो मैं गारंटी देता हूँ भाई लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, फीसें वगैरह निकल जाएंगी, भूल जाओगे फीसों को। तो मैं मेरी जान 500 पाउंड लेके आया था, सिनेरियो आपको बता दी है, मेरे लिए 500 पाउंड चल गया। अगर आप भी 500 पाउंड लेके आ रहे हो और आप सोच रहे हो आपके पहले महीने जॉब लग जाएगी, तो फिर आप 500 पाउंड ले आओ। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप इतने मेहनती बंदे नहीं हो, आप पहले महीने जॉब नहीं ढूंढ सकते, तो 500 का डबल कर लो, 1000 पाउंड ले आओ, ठीक है। तो 2 महीने में अगर जॉब, हर महीने का जो है ना यार आप 500 पाउंड लगा लो, आपका खर्चा यहाँ पे बंदे का 500 पाउंड जो महीने का खर्चा होता है, 300-400 अकोमोडेशन वाला ले लेता है, आगे जो है 100-150 आपका ग्रोसरी वगैरह, आगे पीछे सिगरेट पानी खर्चा पानी जो है उसमें निकल आता है। तो मैक्सिमम भाई बंदा यहाँ पे 500 पाउंड महीने का लगा लेता है, ठीक है। अगर आप, ये सब टू यू यार, मैं नहीं जानता आप कितने मेहनती हो, आप कितनी देर में जॉब ढूंढ सकते हो, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ भाई 500 पाउंड महीना खर्चा होगा आपका यहाँ पे। 500 रुपया ले आओ महीने के हिसाब से। अगर आप सोचते हो आप बहुत लेजी हो, आपको 4 महीने में जॉब मिलेगी, तो मेरी जान आप 4 महीने का खर्चा 2000 पाउंड ले आओ। 2000 से ज़्यादा आप वैसे ही नहीं ला सकते, तो मैंने अब बता दिया। तो अगर कुछ समझदार स्टूडेंट्स अक्लमंद हैं, उनको मेरी बात की समझ लगी होगी कि भाई कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको फर्स्ट मंथ में जॉब मिल जाती है तो आपको पैसे लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इट्स अप टू द लक। तो आपको अपनी लक पर पैसे आपको सोच के आना पड़ेगा कि आप कितने लकी हो, उस हिसाब से आप पैसे लेके आओ। लेकिन मिनिमम 500 पाउंड तो लेके आओ कि आपका पहले मंथ का खर्चा निकला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मेरे तो समझ लिया कि भाई मैंने फर्स्ट मंथ में मेरा 1 रुपये का भी खर्चा नहीं था वो जो मैं पैसे लेके आया था, क्योंकि उसका मैंने सिक्योरिटी का बैच बनवा लिया, सारे पैसे मेरे सिक्योरिटी में लग गए। और जो मैंने खर्चा पानी यहाँ पे किया फर्स्ट मंथ का, वो मैंने यही से कमा के किया, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो भाई आते साथ सिक्योरिटी का बैच बनवा लो, आगे जॉब लगवाना आपके भाई का काम है। यूके आ जाओ, सिक्योरिटी का बैच हो, और मुझसे रब्ता ना करो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। सिक्योरिटी का काम आपको आपका भाई लगवा के देगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर लीजिए, कैश मैंने आपको बता दिया इसका क्या सिस्टम है, आपको कितना कैश लाना चाहिए ये मैंने आपको बता दी भी है। भाई आप अपनी लक के बारे में सोच के आओ क्या कि आपकी लक कैसी है, उस हिसाब से जो है आप अपना कैश वगैरह लेकर आओ कि आपको इतनी देर में जॉब लग सकती है 500 पाउंड महीने के हिसाब से। उम्मीद आपको मेरी वीडियो को समझ लगी हो, लेकिन फिर भी आपको नहीं, अभी भी आप कंफ्यूज हो कितना कैश लेकर आना चाहिए, तो इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हो, नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आपका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड बात आ जाए डॉक्यूमेंट्स की, अब कौन सी डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है पासपोर्ट के बगैर वैसे ही नहीं आ सकते भाई। अपना पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड जो शनाख्ती कार्ड होता है आपके कंट्री का, उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो कि स्टूडेंट्स लाते ही नहीं है, 99.9% स्टूडेंट जो वो चीज़ नहीं लेके आते, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो भाई आपको सिक्योरिटी की जॉब नहीं मिल सकती, ठीक है। अब आप ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर आपको सिक्योरिटी की जॉब नहीं मिल सकती, तो वो डॉक्यूमेंट आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। जी हाँ, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है यूके में, इसके बगैर आपको यूके में सिक्योरिटी की जॉब नहीं मिल सकती। मैंने जब अपना सिक्योरिटी का बैच अप्लाई किया था उसके लिए आपको अपना
पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है बैकग्राउंड में। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आता है तो जो आपका सिक्योरिटी बैच नहीं बनता। लेकिन मेरे दोस्त पे एक FIR हुई थी, ठीक है, उनकी फैक्ट्री में एक दफ़ा ब्लास्ट हो गया था, उनकी थोड़ी मिस्टेक थी, उनका सिलेंडरों का बिज़नेस था, तो उनका जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उन्होंने कुछ मतलब कि प्रिकॉशंस इख्तियार नहीं थी कि इन्वायरमेंट के लिए, मतलब उन्होंने ऐसा डेंजरस इन्वायरमेंट था कि भाई वो उन्होंने फायर सिस्टम नहीं था लगाया कि आग लग गया आपने क्या करना है, तो उस मामले में भाई उसके ऊपर FIR हुई थी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इस बंदे की तो गलती नहीं थी, छोटी मोटी इस पे FIR है, तो इसलिए उन्होंने उसका बैच बनवा दिया। तो अगर आप पे कोई FIR है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर छोटी मोटी FIR है। लेकिन अगर आपके ऊपर कत्ल या चोरी की FIR है, डकैती की, तो फिर जो है आपको सिक्योरिटी की जॉब UK में नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इस तरह की छोटी मोटी अगर FIR हो जाती हैं तो उसका कोई आपको टेंशन की बात नहीं है, आपका जो है भाई UK में आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल सकती है, आपका बैच बन सकता है। तो अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी लेकर आना है, और फिर भी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट UK में ले भी आते हो फिर भी आपको सिक्योरिटी का बैच आप नहीं बनवा सकते, फिर भी जो आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। अब अटेस्ट कैसे करवाना है भाई, फॉरेन अफेयर का ऑफिस होता है UK में, ठीक, सॉरी आपकी होम कंट्री का जो ऑफिस है फॉरेन अफेयर्स का भाई, उसके ऊपर स्टैंप लगेगी। तो मुझे ऑफिस याद नहीं आ रहा कौन सा था, आई थिंक फॉरेन अफेयर्स का था, लाहौर में था मेरा ऑफिस। तो पाकिस्तान में जो 3 जगह पे, एक लाहौर में है, उसके बाद जो है एक कराची में है, और एक आई थिंक पेशावर में, 3 जगह ही है। तो सिर्फ वहाँ से जो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्ट होता है। अब इंडिया में कौन कौन सी जगह में है इसका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो भाई आपको जो अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्ट करवाना होता है, उसके ऊपर स्टैंप लगती है उसके मिनिस्टर की कि भाई हाँ इस बंदे पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर जाकर UK वाले आपकी मानते हैं कि भाई अब हम मानते हैं भाई ये बंदा साफ़ है, क्लियर है, इसको आप सिक्योरिटी का बैच दे दो। अब सिक्योरिटी भाई एक पुलिस की तरह ही होती है, आपको पुलिस के इख्तियार मिल जाते हैं, लेकिन आप बंदे को जो टच नहीं कर सकते। बाकी आप बंदे को रोक सकते हो भाई आगे ना हो, ये वगैरह वगैरह। तो इस तरह की भी पावर UK में मिल जाए इतने सेफेस्ट कंट्री में, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे लोग सिक्योरिटी से इतना ही डरते हैं जितना पुलिस वाले से डरते हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई आपका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, इसलिए UK में जो है बहुत ज़्यादा सख्ती है सिक्योरिटी के बारे में। इसलिए इस फील्ड में पैसा भी बहुत है, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे खुद 3-4 महीने लग गए। इसके ऊपर भाई फॉरेन ऑफिस के जो है ऊपर स्टैंप्स लगी होती हैं, इतनी इतनी सिफारिशें डुल के जो है ये काम होता है। तो इसलिए भाई यहाँ पे सिक्योरिटी का जो वेज रेट है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि इसका बहुत मुश्किल से सिक्योरिटी का लाइसेंस बनता है वगैरह वगैरह। तो भाई सिक्योरिटी का आप एक दफ़ा लाइसेंस सिक्योर कर लो तो जॉब बहुत इजी मिल जाती है। तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भाई लाजमी लेकर आना है और टेस्ट करवा कर लेके आना है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये थी गाइस आज की मेरी वीडियो। आपको डॉक्यूमेंट बतानी थी कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपको फिर जॉब मिल ही नहीं सकती UK में सिक्योरिटी की, वो लेकर आना लाजमी। और दूसरा कैश आपको बता दिया भाई, कैश का क्या सिस्टम है, इट्स अप टू योर लक। जॉब मिल जाती है UK में, आप सोचते हो कि आपको पहले महीने ही अगर जॉब मिल जाती है तो भाई 1 रुपया भी साथ ना लेके आओ, इट्स अप टू यू। लेकिन आप सोचते हो 1 महीने में जॉब मिल जाएगी तो 500 ले आओ, सोचते हो 2 महीने में जॉब मिल जाएगी तो 1000 ले आओ, हर महीने का 500 ऐड करी जाओ। तो उम्मीद है गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, टेंशन लेने की बात नहीं है। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, दी आदम सफ़ी मेरा इंस्टाग्राम की ID है। नहीं फाइंड कर पाते तो भाई मेरे इंस्टाग्राम के आप बायो में मेरी ID फाइंड कर सकते हो। तो गाइस कोई और डाउट क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।